हुसैन और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया रुक सी गई थी। देश में हर तरफ लॉकडाउन और कर्फ्यू की परिस्थिति थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से आम जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेलवे सेवा पूरी तरह से बंद थी, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द कर दी गई थी। ऐसे में टूर्स एंड ट्रेवल्स मालिकों का व्यवसाय भी पूरी तरह से ठप्प हो गया था। ऐसे ही नागपुर स्थित तथागत ट्रेवल्स के मालिक राजा मेश्राम ने डेली न्यूज 9 के माध्यम से बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनके व्यवसाय में किस तरह का नुकसान उठाना पड़ा। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दर्शकों को मैं सादर नमन करता हूँ। बात ऐसी है, इसके पीछे अभी जाना पड़ेगा नोटबंदी के काल में। नोटबंदी से ही लगभग सभी व्यापार जो है वो डावाडोल स्थिति में पहुंच चुके हैं। जो मनी ट्रांजेक्शन था, लिक्विडेशन था, वो घट गया। तो तब से ही डाउन में चले गए सारे के सारे बिजनेस। स्पेशली हमारा जो टूर ऑपरेशन का काम है वो काफ़ी हद तक धरातल पर आ चुका था। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, नोटबंदी से ही ये टूर ऑपरेशन का जो व्यापार है वो धरातल पर आ चुका था। और जैसे हम बोलते हैं ताबूत में आखिरी कील मारना, ये काम कर दिया। जो अशास्त्रीय पद्धति से जो लॉकडाउन हुआ, इसने ताबूत पर आखिरी कील मार दिया। इसमें तो पैसा तो पूरा गायब हो गया। जैसे टूर ऑपरेशन का काम है, हम लोगों को विमान की टिकट, ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट तथा होटल बुकिंग करना पड़ता है एडवांस में, वो पैसा जाम हो गया। रहा सा जो पैसा था वो लागत में आ गया। अब खेलने के लिए कुछ पैसा तो बचा नहीं है और लोगों का पैसा है वो जाम हो गया। लोग पैसे मांगते हैं, वापस कैसे करें, ये अलग परेशानी हो गई है। हमने तो अपने लिए खाया नहीं वो पैसा, उनका पैसा तो ट्रेन टिकट, बस टिकट, फ्लाइट टिकट में आ चुका है। तो ये बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर बात तो ऐसे सारी ना स्पेशल ट्रेनें चालू हुई है, रेगुलर ट्रेनें चालू नहीं हुई है। जो फ्लाइट भी है वो भी रेगुलर नहीं है। और टूर ऑपरेशन का काम तो ऐसा होता है, इसमें जो सुखवस्तु परिवार के जो लोग होते हैं वही ज़्यादातर पार्टिसिपेट होते हैं इसके अंदर। और ट्रेन रेगुलर नहीं होने की वजह से और कोरोना का जो डर है उसकी वजह से तो अभी तक तो ये बिजनेस उठने से रहा। तो हमारी जो टाइमिंग बसेस तो वो तो चालू गए, जिसमें और भी बहुत बड़ी समस्या है, ये भी गाड़ियाँ कंप्लीट नहीं है। हमारा जो काम है वो टूर ऑपरेशन का, हम यात्रा सहल का आयोजन करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक फर्क होता है इसके अंदर, बस ऑपरेशन में और टूर ऑपरेशन में है एक दूसरे के पूरक ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। बस ऑपरेशन में भी काफ़ी मंदी में है। अभी हमको EMI देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, इंश्योरेंस देना पड़ेगा, फिटनेस निकालना पड़ेगा। ये जो गाड़ियों को लगने वाला पैसा है वो कहाँ से जनरेट होगा, वो कहाँ से आएगा, ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जो टैक्स है जो जून तक तो माफ़ किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, बाकी तो जैसा वैसे चल रहा, परमिट मिलना चालू हो गए, लेकिन वो 50% तक, इसमें खर्चा ही नहीं निकलेगा। आपकी बात एकदम सही है। टूरिस्ट जो है वो घर बैठ के काफ़ी बोर हो चुका है और वो घूमना चाहता है, लेकिन घूमने के साथ साथ अपनी सुरक्षा का पहले वो ध्यान रखेगा। इसलिए उसके मन में जाने की उत्सुकता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो घर के बाहर नहीं निकलेगा जब तक वैक्सीन नहीं आएगी। जब तक वैक्सीन आएगी नहीं तब तक ये बिजनेस उठेगा नहीं और ना चलेगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलती है कि पर्यटन को बढ़ाओ, पर्यटन को बढ़ाओ, लेकिन उनकी जो पॉलिसी होती है ना पर्यटन को घटाओ वाली होती है। टैक्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आम आदमी उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। एक उदाहरण के तौर पे देखें हम, हिमाचल का टैक्स 5,000 रुपये पर डे है और आपको कितनी भी जल्दी अगर घूमना है हिमाचल को, ये तो एक बस 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिन में आपका टैक्स ही टैक्स केवल 50,000 रुपये चले जाएगा। अब 50,000 रुपये अगर टैक्स दोगे 10 दिन का, तो खाएगा क्या आदमी? टैक्स नहीं खत्म हो जाएगा। कोई भी अगर स्टेट अगर लो, या आंध्र प्रदेश ले लो, तेलंगाना ले लो, इनकी 400 रुपये पर सीट टैक्स है। अगर 50 सीटर बस है तो आपको केवल 7 दिन के लिए जाना है तो भी आपको 20,000 रुपये देने। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि पर्यटन को बढ़ावा दे, ना कि उसको टैक्स के बोझ के तले दबा दे कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। ऐसे नहीं, सारी स्टेट के यही हाल है। जो भी अगर नया टैक्स देना है तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही आ जाता है। नहीं सर, अभी बुकिंग बिल्कुल नहीं है, काफ़ी खस्ता हाल है हम लोगों के। और हमारे जो काफ़ी सहयोगी है वो काफ़ी बुरे हाल में है। परिवार के
भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी कठिनाई से कर पा रहे हैं, जिसका हम सब लोगों को भी खेद है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, जैसे कि है कोविड-19 का डर सबके मन में है और काफ़ी खतरनाक बीमारी है, तो कोई तो निकलेगा नहीं है। और रही बात सरकार की, ना तो हमारे कोई पर्यटन मंत्री स्टेट का हो चाहे केंद्र का हो, एक अक्षर एक लाइन तक उनका स्टेटमेंट नहीं आया है। अर्थ मंत्री हो, उनका भी कोई पॉलिसी अभी टूरिज्म के ऊपर आई नहीं है, इसीलिए हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है, लेकिन सब कैसा है, जब कुछ चालू ही नहीं है टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो ये तो कुछ है ना, सिर्फ मार्केटिंग वाला फंडा हो सकता है, बाकी तो कुछ नहीं है। सबका अपना अपना व्यापार होता है, फिर सरकार का हो चाहे निजी क्षेत्र का हो, कम हो, और जल्द से जल्द वैक्सीन सरकार नागरिकों तक पहुँचाए, ये बस यही उम्मीद। सरकार को तो दिया है, लेकिन कैसे सरकार की जो पॉलिसी है काफ़ी ढुलमुल रवैया है। गवर्नमेंट की बजट 50% में जाएगी और निजी क्षेत्र की बस 50% में जाएगी। अब ये समझ भी नहीं आएगा, उनको कोरोना हो सकता है, इनको नहीं हो सकता है, कुछ अजीब सा रवैया है, वो जो किसी के समझ भी नहीं आ पा रहा है। बस मुंबई की भी जो बस होगी ठचाठच भर के जाएगी, लोकल खाली जाएगी, उनको कोरोना नहीं होगा, इनको होगा, ऐसे मतलब कुछ है ना, ठोस ऐसा कोई रिजल्ट नहीं दिख पा रहा है। काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा है देश के अंदर। कुछ तो एक हो जाए कि एक डिसीजन हो, उसके बाद ही सारा चालू अनलॉक हो रहा, अच्छी बात है, लेकिन जनता ने भी काफ़ी प्रिकॉशन लेना आवश्यक है। बीमारी खतरनाक है और जानकारी ही बचाव है, अपनी सुरक्षा अपने को ही करनी है। हाँ, पर्यटकों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि वैक्सीन आने के बाद WHO के जो नियम है, उनके जो दिशा निर्देश है, उनका पालन करके हम लोग अपनी ओर से काफ़ी अच्छी तरह से टूर ऑर्गेनाइज करेंगे। और पर्यटकों से अपील है कि न घबराते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटन को आए और देश की जो आर्थिक वृद्धि है उसको और विकसित करें, बढ़ाए। बस यही मैं अपील करना चाहूँगा। ऐसी ही ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।